मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अल्टीमेटम की तारीख आज सिर पर है। लाउडस्पीकर पर 4 मई को एमएनएस का आर पार वाला ऐलान है। इसको लेकर महाराष्ट्र में छिड़ा सियासी घमासान है। 1 मई को औरंगाबाद की महाजनसभा से राज ठाकरे ने कड़े शब्दों में खुली चेतावनी दी तो उद्धव सरकार के होश उड़ गए। इस महाजनसभा को लेकर उद्धव सरकार ने राज ठाकरे पर केस ठोक दिया ताकि मनसे के इरादों पर पानी फेरा जा सके। एमएनएस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को धारा 149 के तहत कानूनी नोटिस भेज दिए गए और इसी तनातनी के बीच गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई और कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के आदेश उद्धव ठाकरे की पुलिस को दे दिए गए। इधर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के अल्टीमेटम को फ्लॉप करने की रणनीति तैयार करने के लिए गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने हेतु उनके निवास पर पहुंचे तो उधर राज ठाकरे ने उद्धव सरकार से निपटने का प्लान तैयार करने के लिए इस तरह की रणनीति बनाने के लिए एमएनएस के नेताओं को अपने घर बैठक में बुला लिया। इसी बीच एमएनएस का रुख सख्त है, साफ है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटे तो मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकरों में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर विरोध जताएंगे। इस सियासी जंग में भारतीय जनता पार्टी भी राज ठाकरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और लाउडस्पीकर के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं द्वारा भी उद्धव सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज 4 मई को राज ठाकरे के अल्टीमेटम पर एमएनएस के कार्यकर्ता क्या करेंगे और बदले में उद्धव सरकार क्या एक्शन लेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हिंदुत्व के मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने के लिए ठाकरे वर्सेस ठाकरे में हो रही राजनीतिक जंग कौन जीतेगा, ये एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है, जिस पर पूरे हिंदुस्तान की नजरें टिकी हुई है। मन से प्रमुख राज ठाकरे के आक्रामक अंदाज से घबराई उद्धव सरकार ने कानूनी पेच भी इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं और औरंगाबाद रैली में दिए गए राज ठाकरे के भाषण को भड़काऊ बयानबाजी बताते हुए राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इतना ही नहीं, 14 साल पुराने 2008 के एक मामले को भी उद्धव सरकार एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इसके अंतर्गत आईपीसी की धारा 143, 109, 117 और धारा 7 के साथ साथ मुंबई पुलिस एक्ट की धारा 135 में गैर जमानती वारंट है वो राज ठाकरे के खिलाफ जारी कर दिया गया है और महाराष्ट्र की सांगली कोर्ट द्वारा 6 अप्रैल को जारी किए गए इस गैर जमानती वारंट पर जोर देते हुए कोर्ट ने पुलिस पर राज ठाकरे को हाजिर करने के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर जमकर राजनीति हो रही है और उद्धव सरकार ने सख्ती दिखाते हुए पुलिस को खुली छूट दे दी है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के किसी तरह के सरकार के आदेश का इंतजार है वो महाराष्ट्र की पुलिस ना करे और बिना आदेश के ही कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर पुलिस अपने स्तर पर सख्त एक्शन ले। उद्धव सरकार से मिली छूट के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने मंगलवार देर रात को राज ठाकरे के ऑफिस पर छापा मारा और लाउडस्पीकर जब्त कर एमएनएस के एक नेता को हिरासत में ले लिया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर केस दर्ज होने के बाद उद्धव की पुलिस ने मनसे के कार्यालय पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और लाउडस्पीकर जब्त कर महाराष्ट्र नवनिर्माण के नेता को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा भी धारा 149 के तहत एमएनएस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है ताकि 4 मई को राज ठाकरे के अल्टीमेटम अनुसार किसी तरह की कानून व्यवस्था को बिगड़ने से रोका जा सके। राज ठाकरे के घर के बाहर भी उद्धव सरकार की पुलिस पहरा दे रही है ताकि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके, लेकिन राज ठाकरे ने एक चिट्ठी जारी करते हुए लोगों से आग्रह किया है कि लाउडस्पीकर के खिलाफ इस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लें और साथ ही राज ठाकरे ने उद्धव सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान में इतनी जेलें नहीं हैं कि आप सारे हिंदुओं को जेल में डाल दोगे। हालांकि 1 मई को औरंगाबाद में राज ठाकरे द्वारा दिए गए बयान को भी उद्धव ठाकरे की पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भड़काऊ बयान बता दिया है और इस मामले पर आईपीसी की धारा 153 ए के तहत केस दर्ज करने की तैयारी उद्धव की औरंगाबाद पुलिस ने की तो राज ठाकरे उद्धव सरकार के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक हो गए। औरंगाबाद पुलिस द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप राज ठाकरे पर लगाया गया है
और आईपीसी की धारा 116 एवं 117 भी लगाई गई है, जो किसी अपराध के लिए लोगों को उकसाने से जुड़ी हुई होती है। इसके साथ ही महाजनसभा के दौरान 16 में से 12 नियम तोड़ने के आरोप राज ठाकरे पर लगे हैं। आपको याद ही होगा कि राज ठाकरे को उद्धव सरकार द्वारा 16 शर्तों के साथ औरंगाबाद में जनसभा करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन एमएनएस पर 16 में से 12 शर्तें तोड़ने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के अनुसार सभा में 15,000 लोगों की इजाजत दी गई थी, लेकिन राज ठाकरे की महाजनसभा में 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी, जिसे पुलिस साफ तौर पर उद्धव सरकार की शर्त का उल्लंघन बता रही है। ऐसे ही अन्य 11 शर्तों का उल्लंघन राज ठाकरे द्वारा करने के आरोप पुलिस द्वारा लगाए गए हैं और सांगली कोर्ट ने 2008 में एमएनएस के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य परिवहन की बस में तोड़फोड़ करने के मामले को लेकर राज ठाकरे के कोर्ट में पेश नहीं होने पर राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर महाराष्ट्र पुलिस को जल्द से जल्द हाजिर करने के आदेश दिए हैं। 2008 में बीड के परली में राज्य परिवहन की बस में एमएनएस के कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ करने के मामले को लेकर राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और इस केस में राज ठाकरे जमानत पर थे, लेकिन कई बार कोर्ट के आदेश बावजूद भी राज ठाकरे कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसको लेकर लाउड स्पीकर अल्टीमेटम के दौरान राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट है वो जारी कर दिया गया है। और अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस राज ठाकरे पर कभी भी गिरफ्तारी वाली कार्रवाई कर सकती है। इसी बीच शिवसेना के बंपू संजय राउत ने राज ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा है कि यहां अल्टीमेटम की राजनीति नहीं चलती, यहां सिर्फ ठाकरे सरकार के शब्द काम करते हैं। साथ ही संजय राउत ने महाराष्ट्र में दंगे भड़काने की कोशिश होने का राग अलापते हुए राष्ट्रपति शासन पर गुणगान करना शुरू कर दिया है। ऐसे में आज 4 मई महाराष्ट्र की एनसीपी कांग्रेस शिवसेना वाली उद्धव सरकार के लिए चुनौती भरी नजर आ रही है, क्योंकि राज ठाकरे की गिरफ्तारी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की सियासी जमीन को खिसका देगी और राज ठाकरे की गिरफ्तारी नहीं होना महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल पैदा कर देगी। ऐसे में उद्धव ठाकरे अब करे तो क्या करे। भारतीय जनता पार्टी ने राज ठाकरे के साथ मिलकर शिवसेना की घेराबंदी कर ली है, जिसमें हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे का वोट बैंक शिवसेना के हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष ने एक बड़ी सेंधमारी शिवसेना के वोट बैंक में कर ली है, जो उद्धव ठाकरे के लिए गले की फांस बना हुआ है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में राज ठाकरे के अल्टीमेटम को लेकर किस तरह की तैयारियां हो रही है, क्या महाराष्ट्र की जनता मनसे के कार्यकर्ताओं को लाउड स्पीकरों में हनुमान चालीसा पढ़ने पर रोक पाएगी, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।